जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको कंटेंट के साथ ही मॉक टेस्ट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आप पूर्णतः तैयार नहीं हो पाते हैं परीक्षा के लिए। इसीलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का मॉक टेस्ट। आज से शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न को आप देखिएगा जो कि आपके रिवीजन के लिए भी सहायक होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, देर न करते हुए। ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न ये है कि जब किडनी सही तरीके से पूछा जा रहा है, किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून में अतिरिक्त द्रव होते हैं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि डायलिसिस संबंधित है तो किडनी से संबंधित है। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो आप सभी को बता दें कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो हैं अभिनव बिंद्रा हैं, और अभिनव बिंद्रा 2008 में ओलंपिक में एयर राइफल शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया हुआ था। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री पूछा है, अर्थशास्त्री यहाँ पे स्पेस दिया है ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आप सभी को बता दें कि अमर्त्य सेन जो है, इन्होंने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, कहां पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है कहां पर? अरब सागर में स्थित है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूनियन टेरिटरी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? लठमार होली जो मनाई जाती है वह कहां पर मनाई जाती है? तो नंदगांव में मनाई जाती है, नंदगांव में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। बायोलॉजी जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। पैथोलॉजी जो होता है खूनों की जो जांच होती है, रक्त से संबंधित जो जांच होते हैं उसमें पैथोलॉजी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग, हिंदी में आपसे पूछ लिया सत्य के प्रयोग, अंग्रेजी में होगा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, किसकी आत्मकथा है? तो आपको बता दें एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आती है जिसे कहते हैं विंग्स ऑफ फायर। महात्मा गांधी इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की एक रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। तो ये तीनों जो भी मैंने आपको बताया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पत्र में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद या धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? तो वह धारा थी 370 के तहत उसको जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। जबकि अभी इसको जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पूछा गया है, नागरिकत्व पर धारा किस देश से, नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वह है यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं वह हैं अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च की बात करें तो पहले आता है उच्चतम न्यायालय, फिर आता है उच्च न्यायालय, फिर अंतिम आता है जिला न्यायालय, और ग्राम पंचायतें सबसे छोटे क्रम में आती हैं।
तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पहले नंबर पर आएगा उच्चतम न्यायालय, दूसरे पर आएगा उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, ग्राम पंचायत, इस क्रम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न का सही हो जाएगा, जो इसमें सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर। तो अब ध्यान दीजिएगा, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली तो हो नहीं सकते हैं, तो MS धोनी या ऋषभ पंत हो सकते हैं। तो इसमें ऋषभ पंत तो अभी 300 कैच लिए नहीं, तो जाहिर सी बात है MS धोनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जो दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे, दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल किस शहर में स्थित है। तो हवा महल जो स्थित है जयपुर में स्थित है, दिल्ली में आपको पता है लाल किला है, और आगरा में ताजमहल है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर आदि हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है। तो आपको बता दें कि सरकारी रसीद जो विमोचन योग्य नहीं होती है उसे राजस्व रसीदें कहते हैं, जबकि कर रसीद, प्रत्यक्ष रसीदें और अप्रत्यक्ष रसीदें ये सब विमोचन योग्य होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। तो जो तन्य धातु होती है, सबसे अधिक तन्य धातु है वह है सोना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता जो है संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है, कौन करती है। तो करता है क्रियाशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है क्रियाशील पूंजी उत्पादन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है। तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से जो प्रेरित है वह है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है या अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। पौधे जो होते हैं इसी के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, रंध्रों के द्वारा ही श्वसन क्रिया करते हैं। जो स्टोमेटा होता है उसी के द्वारा श्वसन क्रिया होती है पौधों में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है, कौन होता है। तो शुष्क मिट्टियां जो होती हैं, शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सुखी संगीत भक्ति संगीत का एक रूप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि पूछा गया है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सुखी भक्ति संगीत का। ध्यान दीजिएगा, सुखी भक्ति संगीत का एक रूप है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी की बात की गई है, तो रावी भी है, चिनाब भी है, झेलम भी है, जबकि गंगा जो है नहीं है सिंधु नदी की उपनदी या सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। तो जम्मू और कश्मीर के जो बंजारे हैं वह गुज्जर बकरवाल हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो और लाइक करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।